Hello student, today we talk about the pride of India. First, India Gate. India Gate was built in 1972 war. Who is the India-Pak war? 1971 में इंडिया और किससे वार हुआ था? पाक से। उसी की स्मृति में ये बनाया गया था क्या? इंडिया गेट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इंडिया गेट। इंडिया गेट देखो फिगर दिख रहा है इंडिया गेट का। यही है इंडिया गेट। ये पूरा जितना फिगर दिख रहा है ये है इंडिया गेट। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। जानकारी क्या है? द इंडिया गेट इज वार मेमोरियल लोकेटेड। क्या है? वार मेमोरियल लोकेटेड नियर द कर्तव्य पथ ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ द सेरिमोनियल एक्सिस ऑफ न्यू दिल्ली फॉर्मली कॉल्ड राजपथ। हिंदी में समझ लो इसका क्या मतलब है। इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक है जो नई दिल्ली की औपचारिक धुरी के पूर्वी किनारे पर कर्तव्य पथ के पास स्थित है, जिसे पहला क्या कहा जाता है? राजपथ। अब यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पहले ये समझ लो कि इंडिया गेट, व्हाट इज इंडिया गेट? इंडिया गेट इज द मेमोरियल टू located the formally सेरिमोनियल एक्सिस। किस पे? कर्तव्य पथ के पास स्थित है। कहां पे है? न्यू दिल्ली। अब आपसे पूछ सकता है व्हिच लोकेशन इज इंडिया गेट, तो आपका आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली। फॉर्मली कॉल्ड राजपथ। ये कहाँ है? राजपथ के पास है। आओ और देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी इंडिया गेट के बारे में। इंडिया गेट कब स्थापित किया गया? 10 फरवरी प्रथम विश्व युद्ध। यहाँ ध्यान से देखना, ध्यान यहाँ देना है, सारा पॉइंट का ध्यान यहाँ देना है इंडिया गेट के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे अफगान युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए। किसके लिए शहीद हुए? भारतीय सैनिकों के लिए 10 फरवरी 1921 को इसका स्थापना शुरू हुई और अनावरण कब हुआ? 12 फरवरी 1931 को। मतलब इंडिया गेट कब से है? 12 फरवरी 1931 से। ठीक है। ये कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है। किसके द्वारा डिजाइन किया गया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से ध्यान रखना कि इंडिया गेट किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। तो इंडिया गेट डिजाइन किया गया है सर एडमिन लुटियंस के द्वारा। ये जो डिजाइन आपको दिख रही है पीछे, ये जो डिजाइन दिख रही है इंडिया गेट की पूरी डिजाइन, ये किसके द्वारा किया गया है? सर लुटियंस के द्वारा। किसके द्वारा? सर लुटियंस के द्वारा। ठीक है। इसमें वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू के जितने सैनिक भारत के लड़ने गए थे, जो शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में ये बनाया गया है। यहाँ पर एक ज्योति जलती है जिसको कहते हैं अमर ज्योति। ठीक है। क्या कहते हैं? अमर ज्योति, जो कि हमेशा जलती रहती है। ठीक है। ये कभी बुझती नहीं है। ठीक है। आगे और पढ़ लेते हैं। जिसे पहला राजपथ कहा जाता है। ये देखो, अब देखो आगे और फिगर देख लो। ये देखो, ये जो रोड जा रही है ना, ये जो रोड, ये रोड दिख रहा है ना। देखो सामने इंडिया गेट है। ये पूरा इंडिया गेट है। इसको किसने डिजाइन किया था? लुटियंस ने। किसने किया था? लुटियंस ने किया था। ये कब बना था? कब बना था अभी आपको समय बताए हैं कब बना था। 12 जनवरी 1931 को। 12 जनवरी 1931 को ये इनबिल्ट हो, मतलब इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। ठीक है। इसको डिजाइन किसने किया था? सर लुटियंस ने किया था। राजपथ की बात करें, जो इससे रोड जाती है, इस रोड का नाम क्या है? राजपथ। क्या नाम है?
राजपथ। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, ये फर्स्ट प्राइड ऑफ इंडिया थी। अब सेकंड प्राइड ऑफ इंडिया की बात करते हैं, चंडीगढ़ वार मेमोरियल। अब देखो ये चंडीगढ़ वार मेमोरियल का एक साइन है जो आपको दिख रहा है इस तरह से, ये चंडीगढ़ वार मेमोरियल का साइन है। ये कहाँ है इसके बारे में अभी जानकारी करते हैं। चंडीगढ़ में ये बना हुआ है। अब इसकी जानकारी लेते हैं। लेट्स प्रे ट्रिब्यूट टू आवर सोल्जर। किसके लिए प्रे किया जा रहा है? ट्रिब्यूट टू सोल्जर्स के लिए। किसके लिए? ट्रिब्यूट, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने ट्रिब्यूट किया किसमें? वार में। किसमें? वार में। इंग्लिश में देख लेते हैं। द मेमोरियल इज द लार्जेस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब है भारत की आजादी के पहले, मेमोरियल फॉर कंट्री विथ नियरली 8459 नेम्स ऑफ डिक्रीज सोल्जर्स, deceased soldiers since 1947 from the Army, Air Force and Navy. The place is designed to pay homage to the Jawans located to Bangleberia Garden. It was the injured by late APJ Abdul Kalam in 2006. The walks The walls of memorial are made from pink and sandstone. It also terrace-like sitting area, hence make a perfect place for open air theater for sounding, lighting and sound show. अब यहाँ हिंदी में समझ लो, यह स्मारक देश का सबसे बड़ा स्वतंत्रता पश्चात तब स्वतंत्रता के बाद का युद्ध स्मारक है, जिसमें 1947 से सेना, सेना मतलब आर्मी, वायुसेना माने एयरफोर्स, नौसेना माने नेवी के लगभग 8459 मतलब 8459 मृत सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, यह स्थान कहाँ है? बोगेनवेलिया में, जो कि कहाँ है? चंडीगढ़ में। ठीक है, जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया। इसका उद्घाटन 2006 में स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि बहुत महान वैज्ञानिक हुआ करते थे, ये राष्ट्रपति भी थे। किस नंबर के राष्ट्रपति थे ये कमेंट में आप बताएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे ये कमेंट में आपको बताना था, ने बताना है, ने किया था। स्मारक की दीवारें किस कलर की हैं? गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। इसमें छत जैसा बैठने का क्षेत्र भी है, इसलिए लाइट और साउंड शो आयोजित करने के लिए ओपन एयर थिएटर के लिए आदर्श स्थान है। अब यहाँ देख लो ध्यान से, ये जो दीवारें दिख रही हैं, देखो ये बैठने की जगह दिख रही है ना, बैठने की जगह दिख रही है। ये सारी जो है ये किससे है? सैंड स्टोन से बनी है। किससे बनी है? सैंड स्टोन से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं, वार मेमोरियल तवांग। तवांग के बारे में देखते हैं। देखो ये तवांग पूरा दिख रहा है, ये पूरा वार मेमोरियल तवांग का एक क्या है? म्यूजियम। ओके, फिगर इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। द वार मेमोरियल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। कितना? 1 किलोमीटर फ्रॉम अ टाउन, एक शहर से 1 किलोमीटर दूर है। ए ब्यूटीफुल स्टेप इज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स हु सैक्रिफाइड देयर लिव इन 1962। 1962 में हमारा किससे वार हुआ था? चाइना से, साइनो इंडियन वार। युद्ध स्मारक शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पर 1962 के भारत चीन युद्ध। किस युद्ध में? भारत चीन युद्ध। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि तवांग का युद्ध कहाँ हुआ था? तो भारत का तवांग का युद्ध भारत चीन युद्ध से संबंधित है। इसमें जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उन सैनिकों की याद में एक सुंदर स्तूप बनाया गया है। स्तूप आपको पहले दिखा दिए हैं। ये वो स्तूप है जिसमें 1962 में क्या हुआ था? इंडिया चाइना वार में जितने लोग शहीद हुए थे उनके लिए ये बनाया गया है, उनकी स्मृति के लिए बनाया गया है। यही है वार मेमोरियल ऑफ तवांग। ठीक, ओके, जानकारी मिल गई। 1 किलोमीटर शहर से दूर है ये युद्ध। ठीक, आगे देखो, वेस्ट बंगाल फेमस वार मेमोरियल।
वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का फेमस वार मेमोरियल कौन सा है? नाम पहले देख लो। दिस मेमोरियल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड। किसके द्वारा बनाया गया? ये डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड द्वारा बनाया गया। कहाँ बनाया गया? दार्जिलिंग में। इन कंप्रोमेशन ऑफ द ब्रेव गोरखा सोल्जर। किसके लिए? गोरखा सोल्जर के लिए बनाया गया। हु सेक्रीफाइड हिज लाइफ टू प्रोटेक्ट द sovereignty of the nation since independence. This memorial was certified on 22 March 1995. Local people through here to seal handicraft and woolen. हिंदी में समझ लो। इस स्मारक का निर्माण जिला सैनिक बोर्ड। अब देखो यहाँ पूछेगा कि दार्जिलिंग में जो बना है वो किसने बनवाया है? तो जिला सैनिक बोर्ड ने बनवाया है। कहाँ बनवाया है? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है? खुद ही तुम ही लोग बताओ, दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल और असम के बीच में क्या है? दार्जिलिंग है। उन बहादुर गोरखा सैनिकों के लिए बनाया है। गोरखा कहाँ के सैनिक होते हैं? जो मोस्टली नेपाल से सटे हुए हमारे राज्य हैं, वहां के जो सैनिक होते हैं उनको हम गोरखा सैनिक कहते हैं। उन्हीं के स्मृति में ये बनाया गया था, जिन्होंने आजादी के बाद से राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने जीवन का क्या कर दिया? बलिदान कर दिया, मतलब शहीद हो गए। इस स्मारक को 22 मार्च 1995 को पवित्र किया गया था। ठीक है, मतलब 22 मार्च 1995 से ये स्थान वेस्ट बंगाल फेमस वार मेमोरियल के नाम से जाना जाने लगा। स्थानीय लोग यहाँ क्या 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 करते हैं? हस्तशिल्प करते हैं, मतलब हाथ से कुछ बनाते हैं, ऊनी वस्तुओं को बनाते हैं। और दार्जिलिंग में चाय होती ही है, तो चाय की भी खेती करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बस इतनी सी बात समझनी थी। वेस्ट बंगाल में देखो ये एक पोल दिख रहा है, यही जो पोल है ये क्या है? वार मेमोरियल। ठीक है, यही फेमस वार मेमोरियल है। ठीक है, ये किसकी याद में बनाया गया था? किन गोरखा सैनिकों की याद में, जिन्होंने क्या किया था? अपना बलिदान दिया था। ठीक है, किस युद्ध में गोरखा बलिदान देंगे? अब देखो किस युद्ध में दिए थे? अब गोरखा बलिदान देंगे अगर वेस्ट बंगाल से, तो किस युद्ध में? चाइना के युद्ध में 1962। चूंकि ये असम और कहाँ है? असम और अरुणाचल प्रदेश में है। असम और अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश और कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये तीनों जगहों को देखता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये तीनों को लोकेट करता है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। ठीक है, ये वार मेमोरियल है। ये गोरखा के जो लोग सेना में लड़े और शहीद हो गए, उनकी याद में यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई गई है। ठीक है, ये है वेस्ट बंगाल फेमस वार मेमोरियल। ध्यान से समझना। ठीक, इसके बारे में सारी डिटेल यहाँ लिखी है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, मैप को ध्यान से देख लेना, सारी डिटेल कॉपी में नोट कर लेना सब लोग भैया। ओके क्लास, एवरीथिंग इज क्लियर। ये बना कब? ये बना 1995 में। कब बना? 1995 में बना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कब? 22 मार्च को ये बना। इतनी चीज आज के लिए है। आज सुबह जीके के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसको पढ़ते रहिए। जितना मेहनत से पढ़ोगे उतनी बढ़िया सफलता पाओगे। अपना कोटेशन बोल दें, सफलता कब मिलती है? मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। ओके, ओके क्लास, मिलते हैं अगली वीडियो में।